आदरणीय मेरे प्रिय मित्रों, गुरु प्रेमियों और भक्तों, आपको पता होना चाहिए कि यह दिसंबर का जो लास्ट है, यानी कि सेकंड हाफ में साहब, जो कि हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब, जिनको हम साहिबे कमाल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सारा का सारा परिवार युद्ध में झोंक दिया। और दोस्तों, प्राप्ति क्या हुई? सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा करना। तो दोस्तों, आइए ऐसे समर्पित योद्धा, वीर और कमाल के सत्पुरुष को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और मेरा यह संकल्प है कि इस पूरे के पूरे हफ्ते मैं आपको साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। दोस्तों, वह इसलिए कि पूरा का पूरा हफ्ता हम उनकी याद करेंगे, और दूसरा, आपका समय बहुत कीमती है। आपके बहुत कीमती समय में से थोड़ा थोड़ा समय, 5-7 मिनट आप निकालिए और अपने इतिहास पर एक नज़र डालिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब का इतिहास। दोस्तों, साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में, यानी कि बिहार की राजधानी जो है पटना साहिब, वहाँ पर हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह साहब की माता का नाम गुजरी और पिताजी का नाम साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब था। दोस्तों, इनके गुरु के महल के बारे में कहा जाता है कि माता जीतो जी, माता सुंदरी जी व माता साहिब कौर जी। और दोस्तों, इनकी ये जो 3 पत्नियां थी, उनसे जो पैदा हुए वो साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। यह 4 हस्तियां उन्होंने ऐसी पैदा करी। दोस्तों, आज हम किसी भी पुरुष को, किसी भी इंसान को अगर ये कहते हैं कि युद्ध के अंदर हमारे धर्म की बाजी लगानी है, यानी कि युद्ध धर्म की रक्षा करनी है, तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों, हर कोई यही कहकर चल देगा कि मुझे क्या लेना देना है, जो होगा सो भुगत लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो ऐसी बातें करने वाले पुरुष बहुत ही डरपोक और स्वार्थी होते हैं। दोस्तों, ऐसा स्वार्थ अगर ऐसे महापुरुष रखेंगे तो हमारे देश का जो है किसी भी तरह कल्याण होने का नहीं है। दोस्तों, साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब को गुरुगद्दी 1675 में अनंतपुर साहब के स्थान पर दे दी गई थी। और दोस्तों, क्यों दे दी गई थी? कितना महान त्याग था इनके पिता साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब का। आप सभी को पता है कि गुरु तेग बहादुर साहब का सर कलम कर दिया गया दिल्ली के चांदनी चौक में, लाल किले के सामने। और उनसे पहले उनके अनुयायी, उनके सिख, उनके शागिर्द, उनके भक्त जो थे, उनको एक एक करके कितनी निर्दयता से मारकर गुरु जी को दिखाया गया कि अब भी आप इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो आपका भी यही हाल होने वाला है। लेकिन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने कोई परवाह नहीं की और यही कहा परमात्मा से कि तेरा भाना मीठा लागे, जैसी जे बिद रखे राम ते बिद रहिए। तो दोस्तों, आइए उस महान हस्ती के कुछ अंश मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों,
गुरु गोविंद सिंह साहब ने गुरुगद्दी प्राप्त करने के पश्चात अपनी वाणियाँ यानी कि ग्रंथ भी लिखे, जिनमें आज जाप साहिब, तो प्रसाद सवैये, अकाल उस्तति, जफरनामा इत्यादि हैं। और दोस्तों, इनके महान कार्यों में मुख्य कार्य क्या हैं? जुल्म व अनैतिकता के खिलाफ पहाड़ी राजाओं और मुगलों के विरुद्ध कई युद्ध गुरु साहब ने छेड़े और सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। दोस्तों, 1699 ईस्वी की वैसाखी वाले दिन गुरु साहब ने अपने सिखों को खंडे की पाहुल द्वारा अपने खालसे की सृजना की। दोस्तों, मैं यहाँ कुछ समय के लिए रुकूंगा, फिर आगे चलूंगा। वह सिर्फ इसलिए कि गुरु साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा की। उसमें कोई राजनीति नहीं थी, सिर्फ धर्म था। धर्म को बचाने की खातिर ऐसा हुआ और गुरु साहब ने किया। दोस्तों, गुरु साहब ने अपना पूरा परिवार हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वार दिया। पूरा का पूरा परिवार इस एक हफ्ते में, वो भी कड़क सर्दी में, सारा का सारा परिवार शहीद हो गया। लेकिन किसी ने उफ तक नहीं करी। दोस्तों, आज बहुत बुरी अवस्था में हमारे पंजाब के कुछ राजनीतिज्ञ जो रोटियां सेकते हैं और ये कहते हैं कि सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग है और हमारा हिंदू धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह कितना निंदनीय है। दोस्तों, गुरु साहब ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना पूरा का पूरा सरबंस वार दिया, लेकिन उफ तक नहीं की। और दोस्तों, आज भी अगर आप धर्म प्रिय, आप न्याय प्रिय हो, तो दोस्तों आपकी सोच इसी प्रकार की होनी चाहिए। हम सब हिंदू हैं, हिंदू थे। और दोस्तों, गुरुओं की बात लो तो गुरु नानक देव साहब से लेके गुरु गोविंद सिंह साहब तक दसों के दसों गुरु हिंदू थे। दोस्तों, यह समय की पुकार थी कि साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने युद्ध के चलते अपने योद्धाओं की पहचान के लिए यह पगड़ी और केस और उनकी सुरक्षा के हेतु यह 5 ककारें दी, जो कि 5 का से शुरू होते हैं। कच्छा, कंगा, कढ़ा, केस और दोस्तों कृपाण। यह 5 ककार कहते हैं पंजाबी में। 5 का गुरु साहब ने युद्ध में योद्धाओं को इसलिए दिए कि मेरा सिख, मेरा शिष्य जो है, कि दूर से भी पहचान में आ जाए कि वो मेरा ही है। क्योंकि दोस्तों, आजकल आपको पता है कि धोखेबाज दुनिया आपकी मुंह पर आपकी बन जाती है, दूसरे के मुंह पर दूसरे की होती है, और कब कौन धोखा कर जाए इसका कोई पता नहीं होता। तो दोस्तों, गुरु साहब ने 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन खंडे की पाहुल यानी कि अमृत तैयार किया। उस अमृत को अपने शिष्यों को पिलाया, जिससे कि वो एक अभीष्ट कार्यकर्ता यानी कि ऐसे सिख जो कि गुरु के प्रति समर्पित हों, उनको उनकी पहचान के मुताबिक एक पहचान दी। दोस्तों, गुरु साहब ने यह भी कहा कि खालसा मेरो रूप है खास। तो दोस्तों, गुरु साहब ने अपने 4 पुत्रों की परवाह ना करते हुए सरबंस दानी पूरे के पूरे अपने शिष्यों को, अपने सिखों को अपना पुत्र बताया। आप जी के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी, चारों साहिबजादे, माता और माता गुजरी जी ने अद्भुत शहादत दी। गुरु साहब ने शहर बसाया सन 1685 ईस्वी में, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और दोस्तों, देहरादून से
बहुत ही नज़दीक है। 38 किलोमीटर की दूरी सिर्फ पांवटा साहिब उस जगह का नाम है और यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों, वहाँ गुरुजी कवि दरबार भी लगाया करते थे। ऐसा नहीं है कि गुरु साहब हर समय युद्ध ही करते थे। दोस्तों, युद्ध करने वाले योद्धाओं को अपना दिल बहलाने के लिए, उस परमपिता परमात्मा को खुश करने के लिए भक्ति भी करनी होती है। उस भक्ति के अंतर्गत गुरु साहब वहाँ पांवटा साहब में कवि दरबार भी लगाया करते थे। दोस्तों, गुरु साहब का संदेश क्या था? निर्भय होकर जुल्म के खिलाफ जुल्म का मुकाबला करो और संत सिपाही बनने की भावना और प्रेरणा गुरु साहब ने दी। समकालीन उस समय जो शासक थे जिनके विरुद्ध गुरु साहब ने युद्ध किया, उसमें औरंगजेब रहा, जो कि आज कोई भी इंसान, यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी यही कहते हैं कि वह बहुत ही जुल्मी था और जिसका कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक बताया गया है। और दोस्तों, इसके साथ ही बहादुर शाह जफर जिसको कहा गया है, उनका कार्यकाल 1707 से 8 ईस्वी तक रहा, यानी कि बहुत कम अवधि तक रहा। दोस्तों, बहादुर शाह जफर औरंगजेब के ही बेटे थे और औरंगजेब से अलग उनकी जो नेचर थी, उनकी जो प्रवृत्ति थी, वह गुरु साहब के प्रति बहुत ही रुझान उनका गुरु साहब की तरफ था। वह गुरु साहब को गुरु मानते थे, लेकिन औरंगजेब बहुत ही जुल्मी और कट्टर जुल्मी जिसको कहा जा सकता है, वह इतना जुल्मी था कि वह इतना जुल्म करता था कि बताते हैं कि वह नाश्ता तब करता था कि जब हिंदुओं के जनेऊ उनकी हत्या करके 1.25 मन तौल कर तराजू में हो जाएं, उतने वजन के बराबर 1.25 मन के बराबर जनेऊ जब हिंदुओं को मार मार कर इकट्ठे किए जाते थे, उसके पश्चात ही वह अपना कलेऊ करता था, वह अपना नाश्ता करता था। तो दोस्तों, कितनी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी ही महान ज्यादतियाँ सही। और दोस्तों, इसके पश्चात गुरु साहब ने गुरु गद्दी अपने सिखों को, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने का आदेश दे दिया और गुरु साहब 1708 ईस्वी में नांदेड़ साहब, जहाँ आज हजूर साहिब महाराष्ट्र में है, वहाँ ज्योति ज्योत समा गए। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, इस बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में भाई नंदलाल जी ने एक गंजनामा भी लिखा है। उस गंजनामे को आप मेरे YouTube चैनल पर गाने के, यानी कि म्यूजिक देकर मैंने गाया हुआ है। नासुरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोविंद सिंह। उसके साथ ही दोस्तों, यह क्योंकि फारसी के लफ्ज़ हैं, आपकी समझ में नहीं आएंगे, उसी के साथ ही मैंने उसका तर्जुमा हिंदी में किया है, उसके अर्थ किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको भी सुन लेंगे। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। इसी तरह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के बारे में आपको यह वृतांत इस कड़ी में मैं देता रहूँगा, जहाँ तक यह मुझे उपलब्ध होंगे। दोस्तों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।